तो बिना रिपोर्ट के, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ये बयान दे देना, ये तो एक खराब बात है। रिपोर्ट आने से पहले बयान कैसे आ गया? बंद कमरे में धमका करके जबरदस्ती पोस्ट डिलीट करवाते हैं और धमकी देते हैं कि तुम 5 लाख रुपया ले लो, तुमको डूब के मरने का, तुम ये FIR वापस ले लो, और नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे FIR जिसको किया उसको अरेस्ट कीजिएगा ना, जांच तो बाद में ना है। उसको मारा गया कि नहीं मारा गया, इन सब चीज का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाइए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव के करीबी MLC कारी स्वैप का पारा हाई, देखिए गुस्से में, और घुमा दिया फोन SSP को। खूब गरजे, देखिए फोन पर SSP से बात कर रहे हैं कारी स्वैप। जिस तरीके से बीते दिनों दरभंगा के जाले विधानसभा अंतर्गत दोहरा गांव में देखिए दरिंदगी की हद पार हुई और कारी स्वैप का पारा हाई, दौड़ते दौड़ते पहुंच गए और लगा दिया फिर SSP को फोन। और फोन घुमाते ही देखिए किस तरीके से, जबरदस्त तरीके से कारी स्वैप लगे चिल्लाने। क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप कारी स्वैप और देखिए SP के बीच जो बातचीत हो रही है वह सुनिए पूरे गुस्से में। हाँ, जो हम आए हैं चश्मदीद सारे लोग जो हैं, उनके पिता, उनके भाई या गांव के जो लोग, जिन लोगों ने उस बच्ची को पानी में से निकाला था, उस हिसाब से ये खुदकुशी का मामला नहीं है। और आपका SHO या यहाँ की जो DSP थी वो तो चली गई, बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कह देना कि ये खुदकुशी की गई है, ये डूब के, जबकि जिन लोगों ने निकाला है, डूब के मरने वाले की अलग हालत होती है, मार के फेंकने वालों का अलग होता है। जो डूब के मरता है वो पानी पिए होता है, वो बदन फुला होता है, वो भरा होता है, भारी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बिना रिपोर्ट के, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ये बयान दे देना, ये तो एक खराब बात है। कैसे आ गया 2 घंटे में? उसी वक्त कैसे आ गया? नहीं, कल आया, उसी वक्त। देखिए उसी वक्त कैसे आ गया? उसी बयान पहले दे दिया ना, रिपोर्ट आने से पहले बयान कैसे आ गया? एक बात। दूसरी बात यह है कि उसका क्या करेंगे आप? जो मान लिया जाए, जो उस बच्ची के साथ देखा गया है, जो गवाह है, 2 महीना पहले भी देखा गया था, जब बच्ची गायब हुई है उस लड़के के साथ देखा गया। नहीं, अच्छा, जांच चल रहा है। SP साहब एक बात बताइए कि आप उसको, अब बाई नेम FIR किया गया है, उसकी पूरी हिस्ट्री है, उसके गले में वो दाग है, सारी चीज़ है, उसको बिना अपराधी को अरेस्ट किए हुए ये PC करके तुरंत जो है ये बयान दे देना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है इतना जल्दी, ये सब भी तो अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद SHO यहाँ के पत्रकार को भी बुला के यूट्यूबर को धमकाते हैं, यहाँ के भी और सिंहवाड़ा के भी धमकाते हैं, और बंद कमरे में धमका करके जबरदस्ती पोस्ट डिलीट करवाते हैं और धमकी देते हैं। ये तो पत्रकार को भी धमकाना, उसके बाद डॉक्टर ने, एक यूट्यूबर का एक मामला और था, उसमें भी गला पकड़ लेना, और SHO का धमकाना यूट्यूबर को, आप बैठ के डिलीट करवाना और कहना कि तुम अगर डिलीट तो तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा, तुम लोग चलाते हो तो मैं देख लूंगा। ये सब तो अच्छी बात नहीं है ना। लड़की के नहीं, आप निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं, लेकिन SHO को ये किसने अधिकार दिया कि फौरन कह दे, या DSP तो चली गई अभी ट्रांसफर के, कैसे फौरन कह दिए कि ये खुदकुशी का मामला है, और फिर बुला के धमकाना और लड़की के पिता को बुला के थाने में उसको प्रेशर देना कि तुम 5 लाख रुपया ले लो, तुमको डूब के मरने का, तुम ये FIR वापस ले लो, और डूब के मरने का मान लोगे तो तुमको 5 लाख रुपया मिल जाएगा, उसको प्रेशर देना, ये कहाँ का? बिल्कुल, लड़की के पिता यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कीजिए। लड़की के पिता को प्रेशर दिया गया SHO के द्वारा, और आप कह रहे हैं कि लड़की के पिता का बयान आप लेंगे ना? तो जांच के दायरे में नहीं, आप सुना जाए, आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि जांच के दायरे में इस बात को भी लाइए, और थाने का CCTV कैमरा से देखिए कि लड़की के पिता को धमकाया जा रहा है कि नहीं, प्रेशर दिया जा रहा है कि नहीं, और यूट्यूबर को बुला करके उसको बंद कमरे में धमकाया गया कि नहीं, उसको भी ये पोस्ट डिलीट करो ये कहा गया कि नहीं, और नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसको वो पोस्ट डिलीट करवा दिया जबरदस्ती बैठ करके। ये तो CCTV में देखने की चीज है, और अब तक वो लड़के अरेस्ट भी नहीं हुए। हाँ, तो मैं आपको ये सब जानकारी दे रहा हूँ कि इन सब को जांच के दायरे में लाइए,
और यहाँ के लोगों से, यहाँ के जी, और यहाँ के 4-5 लोग हैं, वो लोग कल मिलेंगे आपसे जाकर के और मिल के अपना बयान दर्ज कराएंगे, आपको लिखित में देंगे। इन लोगों के पास जो सबूत है कि इन लोगों को पूरा विश्वास है कि उसकी हत्या करके पानी में फेंका गया, वो सारे सबूत आपको देंगे। उन सब को जांच के, लेकिन अब तक उन लड़कों का अरेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? मतलब ये सब बहुत हास्यास्पद है। अरे FIR जिसको किया उसको अरेस्ट कीजिएगा ना, जांच तो बाद में ना है। अरे FIR बाई नेम FIR हो रहा है, और यहाँ छोटे छोटे मामले में तो आप किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं, किसी के साथ भी कुछ करते हैं। छोटे छोटे मामले में झगड़ा लड़ाई हो जाता है तो आप ये कर लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला है, सारे लोगों का जो कहना है, ये सारे लोग तो गलत नहीं है। आप जांच कर रहे हैं, एक तो FIR नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से FIR हुआ। FIR लेने के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ी। ना बिल्कुल, मैं लगा रहा कंटिन्यू, रात तक मैं लगा रहा, तब जाके FIR तो ले ही नहीं रहा था। SHO आपको गलत बोल रहा है, आपको गलत जानकारी दी गई है। FIR बहुत मुश्किल से लिया है। आप इसको निष्पक्ष जांच कीजिए, आप निष्पक्ष जांच कीजिए, इन सब बातों को आप जांच के दायरे में लाइए और उसको अरेस्ट कीजिए विलंब। गांव के नौजवानों को भी धमकाया जा रहा है। जो लोग थोड़ी देर के लिए रोड जाम किए थे, गुस्से में, आक्रोश में, वो FIR नहीं ले रहे थे, तो उन लोगों को भी कहा गया कि इन लोग को पकड़ो, सबसे गांव से बाहर करो, तब जाके ये लोग शांत होगा। मारो सबको निकालो, पकड़ो, गांव खाली कराओ, तब जाके सब शांत होगा। ये सब अच्छी बात है क्या? किसी की बेटी की हत्या हो गई है, अब लोग, आप FIR नहीं ले रहे थे, लोग जैसे ही FIR हुआ लोग हट गए वहां से। अब सब पर केस करके सबको आप रगेद रहे हो, सबको पकड़ रहे हो कि पकड़ो मारो, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो आप तो पहले SHO को कहिए कि इस तरह की बात किसी को बोले नहीं कि पकड़ो मारो पकड़ो, और FIR किया, गलत किया, इसको खत्म करें मामले को। लड़के लोग FIR तुरंत वापस लिया, FIR हुआ और तुरंत जो है वापस ले लिया, धमकाए उमकाए नहीं किसी को, और यूट्यूबर को नहीं धमकाए, बोला कि पत्रकार को धमकाए, तो अच्छी बात नहीं है। आप जरा डांटिए उनको। ठीक है, नहीं एकदम हमको पूरा विश्वास है। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष ने मुझे भेजा कि आप जाके पहले देखिए, देख के मुझे रिपोर्ट बताइए, तो इसलिए मैं आया। जो देख रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, जब चश्मदीद से आप भी बात कर लीजिए, चश्मदीद से आप जब बात करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और जांच करवाइए ना कि भैया उससे पहले इसका रेप हुआ कि नहीं हुआ, उसको मारा गया कि नहीं मारा गया, इन सब चीज का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाइए। सिर्फ डेथ का, कल डेलीगेशन, वैसे डेलीगेशन कल जाएगा, इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन कल मिलने जाएगा। तो आपने सुना, गुस्से से लाल कारी स्वैब ने घुमा दिया SP को फोन और स्पष्ट रूप से कहा कैसी जांच और बिना पोस्टमार्टम के कैसा रिपोर्ट। देखिए, खुदकुशी और हत्या में अंतर होता है। अंतर बताते हुए देखिए, कारी स्वैब ने कहा 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी चाहिए दोषियों की। कारी स्वैब का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देखिए कैसा जांच और कैसा पोस्टमार्टम। आपने पोस्टमार्टम किया नहीं और पोस्टमार्टम से पहले ही सारी बातें बता दी। यह कैसा जांच प्रक्रिया है। देखिए, कारी स्वैब बता रहे हैं कि हत्या और आत्महत्या में अंतर होता है, और अंतर को बता रहे हैं SP साहब को। SP साहब ने भी जवाब दिया, जांच हुई है। और देखिए, जो बातें हुई हैं कारी स्वैब और SP साहब के बीच, हमने वो सुनाया। किस तरीके से कारी स्वैब दरभंगा के जाले विधानसभा पहुंचे थे, वह भी तस्वीरें आपने देखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।